नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई तो उस मुठभेड़ में आप समझिए कि आतंकियों की तलाश के लिए और आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना के जवानों ने टैंक तक उतार दिया। BMP-2 टैंक, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये मिनी टैंक है BMP-2 टैंक। और इस टैंक की खासियत है कि बहुत छोटे ठिकानों पर पैदल सेना के साथ ये चलते हैं और उन ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम हैं। आपको बताते हैं इस वीडियो में BMP-2 टैंक की खासियत क्या है। तो BMP-2 टैंक की वजह से निगरानी और घेराबंदी को मजबूत करने में सेना को बड़ी मदद मिलती है। जो BMP-2 इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन है, किसी भी मौसम में और किसी भी जगह में दुश्मनों को ढेर कर सकता है। भारतीय सेना आतंकवादियों के खात्मे के लिए किसी भी हद तक अब जाने को तैयार है और इसके लिए अब टैंक भी उतारे गए, हेलीकॉप्टर्स भी उतारे गए, NSG कमांडोज भी उतारे गए। तो इस टैंक की मदद से अगर आतंकी कहीं छिपे हैं तो उन जगहों पर पैदल सेना अगर जाती है तो शायद उन पर वार हो सकता है, लेकिन टैंक की मदद से जाते हैं तो आतंकी अगर छिप कर वार करते हैं तो बचाव हो सकता है और फिर जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को मारा जा सकता है। और यही वजह है कि इसकी मदद से 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। तो इस टैंक की खासियत हम आपको बताते हैं। ये टैंक जो है अभी 4 BMP-2 पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों का अभी इस्तेमाल किया गया था अखनूर में ऑपरेशन में। भारत पहले टैंक रूस से खरीदा था, लेकिन इसका निर्माण अब खुद अपने ही देश में किया जाता है। ये एक युद्धक टैंक है जिसमें 30 mm वाली मशीन गन लगी होती है। इसकी खासियत है कि दिन हो या रात टैंक 360 डिग्री यानी हर तरफ घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकता है। और कई अन्य खासियतों में से एक ये भी है कि इसका वजन काफ़ी कम होता है और जिसकी वजह से इसे पहाड़ी इलाकों पर, ऊंचाई के इलाकों पर ले जाने में भी आसानी होती है। इसका वजन है 14,000 किलोग्राम और अपने वजन के कारण ही ये टैंक फिलहाल सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। इसमें 73 मिलीमीटर की तोप होती है और तकरीबन 4 किलोमीटर दूर से किसी भी अज्ञात दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। ये रूसी द्वारा बनाए जाने वाले BMP-1 पर आधारित है। BMP-2 को भारत में सारथ के नाम से लाइसेंस के तहत बनाया जाता है और कुछ पूर्वी देशों में जैसे चेक गणराज्य में BVP-2 के नाम से। BMP-2 1980 में रूसी सशस्त्र बलों के साथ सर्विस में आया और पहली बार नवंबर 1982 में मॉस्को में रेड स्क्वायर पर एक सैन्य परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से देखा गया था। BMP-2 को रूसी सेना ने अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान तैनात भी किया था। ये वाहन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए भी अफ्रीकी देशों में उपयोग है और आपने इसे गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर भी देखा होगा। इस BMP-2 टैंक को भी इसमें शामिल किया गया था परेड में। तो BMP-2 टैंक किस तरह से मददगार साबित हुआ अखनूर में, ये दिखा जम्मू कश्मीर के अखनूर में जब आतंकियों का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, तो इस टैंक की मदद से जो पैदल सेना पीछे पीछे चली और आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया और फिर उसके बाद पैदल सेना ने जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।